22 भाग हैं, ठीक है, भागों की संख्या 22 है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको संविधान के अलावा पढ़नी है। जो संविधान के अलावा भी जो चीज़ें हैं जिन पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना है भाग के अलावा, वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो भाग 5 जो आपने पढ़ा अभी तक का जब दृष्टिकोण देखा जाए तो आपने कितना आर्टिकल 151 तक पढ़ा, अभी 151 नहीं आता, क्या बोल रहे हैं, इधर विधेयक पढ़े हैं ना 110 तक पढ़े आप, अभी वित्त विधेयक हो जाएगा, पहुंचे नहीं 17 तक पहुंचे ही नहीं है, ठीक है। तो इधर का क्या टाइम पीरियड तो कवर करेगा, क्यों, तो ये पीरियड टाइम कवर करेगा, मैं सब पढ़ा दूंगा, मुझे नहीं, मैं एक बार चर्चा करना इसलिए तो मुझे समझा कि आपको मालूम होना चाहिए, जब आपने सब पढ़ लिया है लगभग, मतलब जितना तक ध्यान रख पड़ा है उसकी चीज़ों को करना चाहिए था। अभी आप देखेंगे कि भाग 5 तो भाग जो 5 है वो क्या है, भाग 5 के बाद कल हमने क्या बताया था, किसकी, संघ का क्या है, संघ का कानून, संघ का कानून या कहिए पूरा कार्य पद्धति, संघ की पूरी कार्य पद्धति का वर्णन कर दिया है। अब संघ की कार्य, संघ का कानून क्या होगा, यानी कि इसमें राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, है ना, उनके विधिक सलाहकार कौन, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के जो जितने भी और समितियां हैं वो सब समितियां इसके अंतर्गत आपको देखना होगा। राज्यसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा में आपके जो है सभापति आएंगे, उपसभापति आएंगे, राज्यसभा की समितियों को पढ़ना होगा। ये तो आपका इतना तो आपको ये देखना हो जाएगा, और उसके अलावा की जो संरचनाएं तमाम सारी हैं वो भी आपको संघ के अंतर्गत पढ़ना है। संघ ऐसे नहीं कि बस संघ आपने ऐसे देखा और पूरा संघ का कानून है, जितने लोग हैं, जितना संघ के अंतर्गत आते हैं, जिसको भी आप कहिए केंद्र का विषय है, केंद्र के विषय के अंतर्गत जितनी भी चीजें आने वाली हैं सब कहाँ होंगी भाई, संघ में होंगी। और राज्य के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं वो कितने आएंगे, सब राज्य के बारे में, राज्य का कानून होगा, यहाँ पर क्या होगा, राज्यों का, राज्य तो एक सिंगल है तो राज्यों का कानून होगा, और राज्यों का जब कानून पढ़ेंगे तो इसमें सब कुछ देखेंगे। तो आपको देखिए पढ़ना चाहिए जो वो सब सारे चैप्टर्स को अध्यायवार बांटा गया है। क्या किया गया है, अध्यायवार बांटा गया है। यदि आपने पढ़ा तो आपको मालूम होना चाहिए कि अध्याय कितने हैं। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ सारे अध्यायों के साथ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाग 5 को कितने अध्याय हैं, आपको कोई बता पा रहा है, मैंने भी बताया, बताओ कोई लोग कुछ हेल्प करो जो पढ़े। देखो किसी चीज को जब पढ़ा जाता है तो वैज्ञानिक पद्धति से जब कोई चीज पढ़ते हैं आप, तब उसका बेनिफिट मिलता है। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ले करके बड़ा इंटरेस्टिंग होकर के पढ़ लेना, चाहे वो किसी के द्वारा, चाहे मेरे द्वारा हो या किसी और टीचर के द्वारा, तो उसमें क्या होता है, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में आ जाता है, वो पर्टिकुलर जो सेगमेंट आप पढ़ रहे हैं वो समझ में आ जाता है। और संयोग से हमारा इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जैसे संघ की कार्यपालिका हो गई, कि संघ की कार्यपालिका में क्या है, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, उसका विधानमंडल, यानी कि जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हैं, मंत्रिपरिषद है, ये सब चीजें थोड़ी सी रोमांचक है, उनके सदस्यों की शक्तियाँ बहुत कुछ है। संविधान अपने आप में भाग 5 या भाग 6 अपने आप में गागर में सागर है, बहुत कुछ है। आर्टिकल मैंने कल बताया था, बताइए ये संघ के बारे में आपने पढ़ा, आर्टिकल कितने से है भाई, 52 से लेकर के कितना 151 तक है, और भाग 6 कितने में है, 152 से लेकर 237 तक है। अब आप सोच लीजिए कि अपने आप में कितनी संख्या लिए हुए हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कितनी संख्या लगभग करीब में है, 100 लगभग करीब में 99 के करीब में आपकी संख्या है। यहाँ पर 52 से आपका शुरू हो रहा है और 151 तक आपका जा रहा है, ठीक है। तो लगभग 100 आर्टिकल है इसमें, आपके इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग करीब में थोड़े से कम है, थोड़े से कम की स्थिति आ रही है आपकी, लेकिन लगभग इसमें भी ठीक ठाक संख्या आपके पास है। 48 इधर है और 37 इधर है, यही तो आपके पास है। कितना हो जाएगा आपका 85 आर्टिकल, इसमें 85 आर्टिकल पढ़ना है ना। तो अब देखो आर्टिकल ऐसे नहीं याद हो पाएगा, और आयोग ऐसे पूछेगा नहीं, आप विधि के विद्यार्थी नहीं हैं, आपसे पूछेगा कि किसी पर्टिकुलर विषय के जैसे जो भाग हैं, भाग के अंतर्गत जो चीज़ें दी गई हैं उनसे प्रश्न आपको आएंगे, और वहाँ आपको जानना जरूरी है। बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे तो बिल्कुल LLB हो जाएगी, और दूसरे दृष्टिकोण में आप लोग पर्सपेक्टिव उसका जो है पढ़ाई का वो बदल जाएगा आपका।
जैसे अब मान लो आप LLB के विद्यार्थी हो, चूँकि आपको विधि की अच्छी जानकारी चाहिए, देखिएगा आर्टिकल के लिए, हाँ, IPC वगैरह तमाम सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, अनुच्छेदों को पढ़ना होगा, उससे संबंधित जो कानून है उनको पढ़ना होगा, ये बहुत सारी चीज़ें। हम लोगों को है बेसिक जो डिमांड है उसके परिप्रेक्ष्य में एग्जाम जहाँ से पूछना है वो देखना है। हमको मालूम होना चाहिए कि कौन से भाग में क्या है। भाग हम जान गए 5 संघ है, संघ में 5 चीज़ें हैं, तो संघ में 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं, मतलब 5 अध्याय क्या क्या मूल रूप से हैं, और उन 5 के अंदर फिर क्या है, समझ रहे हैं ना, उन 5 भागों के अंदर क्या है। तो मैं आज क्या कर रहा हूँ कि आपको संघ का जो कानून आपका है और जो राज्य का आपका कानून है, इनका स्ट्रक्चर विथ स्ट्रक्चर कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक इसमें है, और फिर इसके बाद जो टाइम मिलता है तो हम लोग राज्यपाल को फिर पढ़ेंगे, उसके आगे फिर करेंगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आप ग्राफिक वर्क करिए, फिर उसके बाद फिर करिएगा, इसमें टाइम आपको लगेगा, थोड़ा सा आप देखते रहिएगा इसको। अब जो ये है भाग 5 है, ये आपका मैंने क्या कहा 5 अध्याय में बताऊंगा। तो अध्याय पहला है अध्याय, दूसरा है अब देखिए इसमें से एक चीज़ों को आप लोग देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ मैटर हैं वो मैं दे दूंगा, ठीक है। आप लोग फोटो कॉपी करा लीजिएगा, चाहे कह दीजिएगा कर देंगे लोग, ठीक है। तो मेरे पास अभी संयोग से एक ही प्रिंट आउट है, तो मैं इसको कल आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैं ढूंढ नहीं पाया, करा नहीं पाया फोटो कॉपीज़ की, तो मैं दे दूँगा, वहाँ से सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, उसकी फोटो कॉपीज़ आप लोग को उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। बाकी अपनी फोटो कॉपी आप लोग करा दीजिएगा, कह दीजिएगा राहुल वगैरह से करके दे दीजिएगा। चलिए तो हम लोगों को भाग 5 में पहला क्या है आपका, पहले जो आपकी शुरुआत होती है वो कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। पहले भाग 1 में है, अध्याय 1 में है कार्यपालिका, इसकी संघ की कार्यपालिका, ठीक है। पहला आपका है संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका फिर किसमें से, आप इसमें से देखेंगे तो कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, ये 52 से लेकर 78 तक है, 52 से लेकर के यहाँ 78, ठीक है। अब कार्यपालिका के अंतर्गत आपके कई सेगमेंट बटे हुए, कई सेगमेंट एक मैं लेकर के चल रहा हूँ, जिससे कि आप लोग एक पे करते रहे, मैं सबको आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। इसी में देखिए पहला अध्याय 1 है, जिसमें आप देखेंगे, देखिए हमने बताया संघ आपको जो है वो कितने में है, 52 से लेकर 151, ठीक है। 151 तक जो है वो 5 अध्यायों में बटा हुआ है। तो अध्याय 1 में जो है आपका वो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक उसमें उल्लेख किया गया, ठीक है। अब इस 52 से 78 के मध्य में कहने के लिए तो कह दिया गया संघ की कार्यपालिका के बारे में है, लेकिन कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं आर्टिकल 52 से आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के बारे में कह रहा है, फिर राष्ट्रपति के तुरंत बाद आ जाएगा कौन, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ से आपको वही सीक्वेंस देखना है, तो पहला पार्ट इसमें बनाते जाएंगे, ऐसे ऐसे आप सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे। पहला आपका आएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, पहला आएगा राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति, या ऐसे से कर लीजिए, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, ये सीक्वेंस ऐसे बनता चला जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मैंने इतना दिन पर नीचे लिख दिया कि आर्टिकल आपको पता हो जाए। एक है क्या 52 से 62 तक राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति कितने तक हैं, 62 से कितना तक है, 62 क्या हो जाएगा, 62 तक है 63 हो जाएगा, 63 से लेकर कितने तक है, 73, ठीक है। 63 से 73 आप पूछेंगे आप 73 तक नहीं, कम आपको दिखेगा, लेकिन उसका क्या अभी है मैं उसको भी बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि 78 तक कवर करना है। वहाँ आर्टिकल कुछ छूटे हैं, वो आगे डिटेल जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ देखेंगे। तो 52 से लेकर के 62 तक है, 63 से लेकर के आप 73 तक आएंगे, इसमें कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, इसमें और चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका पार्ट 1 में, ठीक है, इसका पार्ट 1 है।
मंत्री परिषद है, फिर इसके बाद आपका क्या दूसरे में मंत्री परिषद है। और मंत्री परिषद पढ़ेंगे तो इसी में ही मंत्री परिषद में आपके कौन आ जाते हैं, फिर यहाँ पर है प्रधानमंत्री, कौन आ जाएंगे, क्योंकि वो अलग से पूछा है नहीं, उसी मंत्री परिषद में ही इनके बारे में बताया गया है। तो पहला मंत्री परिषद, फिर इसके बाद में तीसरा जो सेगमेंट इसी में किया गया है वो महान्यायवादी है आपका, महान्यायवादी, क्योंकि आर्टिकल आप जानते हैं कितने दिया गया है, 76 में दिया गया है। मंत्री परिषद के बारे में कितने में किया गया है, 74-75 में किया गया है मंत्री परिषद के बारे में, अनुच्छेद 74 से 75 तक। 74 से 75 तक में किया गया है। महान्यायवादी 76 में आपका है। तो ये यहाँ तक जो बात बताई गई ये महान्यायवादी 76 में किया गया है। इसके बाद में जो है चूंकि 2 आर्टिकल बचते हैं 76 से 78 है यहाँ पर, तो कार्यों के बारे में बताया गया है, सरकारी कार्य का संचालन कैसे किया जाएगा। क्या है चौथा दिन इसमें है सरकारी कार्य का संचालन। आपके लिए जानते हैं ये कितना उपयोगी, अगर आपको ये याद होगा तो आप समझ जाओगे कि किस आर्टिकल में क्या बताया है, तो भ्रम आपका एकदम से दूर हो जाएगा। तो बचा क्या 77 और 78, आर्टिकल 77 और 78 ये किसके बारे में, सरकारी कार्य के संचालन के बारे में। सरकारी कार्य के संचालन में आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे संक्षेप में समझा दे रहा हूँ। चलिए इसके अलावा क्या है, अध्याय 1 कंप्लीट हो गया। अध्याय 2 में क्या है दोस्तों, संसद। अब संसद में तो जानते हैं आप लोग कौन कौन आता है, राष्ट्रपति को आप पहले देख चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, संसद को फिर पुनः कई सारे भागों को कई सारे खंडों में बांट दिया गया है। जैसे संसद के पदाधिकारी, तो संसद के पदाधिकारी कौन होते हैं भाई, हाँ जितने भी स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, और चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, ठीक है, वो पदाधिकारी के अंतर्गत आए हैं। तो उनके बारे में उल्लेख किया जाएगा। तो यहाँ पर एक एक लिखते चले जाइएगा। इसमें यहाँ पर 79 से 122 रखूंगा, 79 से 122 122 भाग 2 में नहीं तो मैं मेरा बच्चों से थोड़ा ध्यान रखिएगा। 52 से 78 तक क्या है, अध्याय 1 में इसका उपयोग किया गया, इसमें संघीय कार्यपालिका कहा गया है, और इसमें क्या कहा गया है, संसद नाम मुझे दिया गया है संघ की कार्यपालिका के बारे में दिया गया है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका को लिंक किया गया है। इसमें कहा गया है अध्याय 2 में संसद के बारे में। अब संसद के में होगा कि साधारण काम होता है, वो साधारण पहले बात कही गई है। मतलब ये समझने के लिए मैं पॉइंट कर रहा हूँ, आप चाहें तो इस पॉइंट को नहीं भी कर सकते, ये चाहे तो आप पॉइंट को नहीं भी कर सकते, लेकिन नहीं करेंगे तो आपको आर्टिकल वाला डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लो अगर कुछ नहीं किए तो आपको कैसे मालूम होगा महान्यायवादी कहाँ, कितने आर्टिकल में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। तो इससे स्पष्ट हो जाए। जैसे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में लोग कौन से आर्टिकल कहते हैं, तो मान लो अध्याय 1 में 2 ही आर्टिकल है, 74-75। समझा आ रहा बेटा कुछ, तो इससे आपको ये बात फाइंड आउट हो जा रही है। और बाकी राष्ट्रपति तो ओरली आपको पता रहता है, कुछ चीजें आपको पता रहती हैं, कुछ चीजें नहीं। जैसे मान लो सरकारी कार्य का संचालन, जैसे मान लो कह दिया गया कि अध्याय 1 में संघीय कार्यपालिका 52 से 78 तक है, तो मोटे मोटे आर्टिकल जैसे प्रधानमंत्री किसमें है, राष्ट्रपति किसमें है, उपराष्ट्रपति किसमें है, महान्यायवादी किसमें, आपको याद हो जाता है। लेकिन 2-1 आपको बच जाता है, जैसे यही बच जाता है। ये आप नहीं समझ पाते कि इसके लिए किसके लिए निर्धारित किया गया है। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ। जैसे आप बता तो दोगे तुरंत कि मतलब इतने में महान्यायवादी है 76 में, तो 76 तक आपने बता दिया महान्यायवादी, तो उसके बाद 77-78 में क्या है, समझ रहे हैं बात को। तो ये एक चीज आपके लिए स्पेशल इस तरह से मैंने इसको इसी नाम से ऐसे बनाने का प्रयास किया है कि जैसे कि आपको हर आर्टिकल के बारे में लगभग पता चले। अब करना क्या रहेगा, ये बन जाने के बाद आपको करना सिर्फ कितना रहेगा, उस आर्टिकल के बारे में जानना रहेगा। मतलब उस संदर्भ में जैसे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल आपको पता हो गया। अब मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की क्या संरचना है, कैसी भूमिका होती है, क्या क्या उसमें चीजें होती हैं, बस आपको इतना देखना रहेगा। महान्यायवादी तो में भी वही चीजें रहेंगी। सरकारी कार्य संचालन समितियों में क्या कार्य होता है, कैसे कैसे क्या विधि बनी है, ये आप समझ गए। ऑप्शन में आपने फट से जवाब दे दिया अपना, ठीक है। इसी तरह से संसद में पहला तो साधारण है, साधारण के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, फिर इसके बाद दूसरे में क्या है वो चीजें आपको बता दे रहे हैं। चलिए
साधारण में आप देखेंगे तो साधारण में जानते क्या है, संसद के गठन के बारे में बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा, संसद के गठन के बारे में बताएगा। और जब गठन कहेगा तो उसमें निश्चित तौर से किससे गठन होगा, संसद का गठन किससे होगा बेटा, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति पहले से पढ़ चुके हैं, तो लोकसभा राज्यसभा हो जाएगा। अब लोकसभा राज्यसभा हो जाएगा तो लोकसभा राज्यसभा की क्या है, कैसे संरचना, उनके सदस्यों के बारे में तमाम सारी चीजें, मतलब उसके अंतर्गत सारी चीजें आपको वहाँ पर पढ़नी होंगी। जैसे आपको क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे लोकसभा राज्यसभा की संरचना हो जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण वगैरह जो है क्या है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण हो जाएंगे। सदन में मंत्रियों एवं इसके अलावा महान्यायवादी की जो शक्तियां हैं, पावर हैं, सदन की क्या पावर है, सदन के मेंबर्स की क्या पावर है, और मेंबर्स में से मंत्रियों की क्या पावर है, और उसके अलावा महान्यायवादी को क्या क्या पावर दिए गए, ये सब साधारण के अंतर्गत आपके आ जाएगा। क्या क्या आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है साधारण का समझ रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख लो। चलो ये बता दे रहे हैं सबको, लिख लो। लगता तो बहुत कुछ है आता, लेकिन है क्या एक्चुअल में किसी चीज को, वो आपको समझने के लिए आपको आसानी से आएगा। साधारण में लिख लो, मैं जो बोल रहा हूँ लिखते चलो, यहीं पे लिख लो, बना के लिखो संसद का गठन। अब संसद का जब गठन करोगे, ऐसा सुनो, जैसे आप लोग लिख रहे हो, मान लो ऐसे रफी कर लो, इसको फेर फिर कर लेना, तो बहुत घबराओ मत कि हमारा क्या हो रहा है। इसको ऐसे अगर जगह नहीं मिल रही है तो आप इसको अध्याय 1 अध्याय 2 की एक जगह कहीं पेज पे क्रॉस करके कॉपी वहां पर सब नोट कर लेना, और फिर मैं दे रहा हूँ कुछ मैटर, तो वहां से आपको मिल जाएगा सारी चीजों को लेकर। ठीक है, तो साधारण में क्या क्या चीजें आएंगी तो वो देख लीजिए आप उसके। तो इसमें बताया संसद का गठन, कामा लोकसभा राज्यसभा की संरचना, कामा राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, सदन में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार, से 88 तक है साधारण। अब इसको क्या है बेटा, ये जो आपके आर्टिकल संसद दिया है अध्याय 2 में, तो आप देखेंगे मैंने बताया जितनी भी बातें आप लोगों को अभी बताई हैं वो आर्टिकल कितने में है, 79 से 88 तक दूसरा आपका है, समझ रहे हैं। तो इसको भी 79 से लेके 1/2 तक को जो है कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और डिवाइड देखिए यहाँ पर आपको किताबों में थोड़ा मिलेगा, अगर ढूंढने की गहराई से तो मिलेगा, लेकिन सुलभता से नहीं मिलता है तो वो दिक्कत आपको क्रिएट करता है। तो ये चीजें जब आप जाने रहोगे तो आप संसद के बारे में बहुत अच्छे से बताने की स्थिति में पहुंच जाओगे कि साधारण संसद की कौन कौन सी चीजें की, इससे आर्टिकल आपको आसानी से याद हो जाएगा। कहने का मिला के मतलब है आपको जैसे यही देखा, अब आर्टिकल क्या ऐसा बटा हुआ है तो आर्टिकल यहाँ, और ये चूंकि कॉमन था तो सबको लगभग ऑलमोस्ट याद रहता है, लेकिन इसके बाद जब संसद में पहुंचेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा के बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या है एक्चुअल में, किस आर्टिकल में क्या है, वो कंफ्यूजन करने लगता है आपको, तो वो चीज़ थोड़ा यहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी। तो लिखा आप लोगों ने क्या, ठीक है, स्पीकर यानी मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों के बारे में। दूसरा है संसद के अधिकारी, संसद के अधिकारी, संसद के अधिकारी, संसद के अधिकारी जो आर्टिकल है वो कितने से होगा, 89 से लेकर के 98 तक है। अब इसमें क्या आता है तो आपको मालूम है कि स्पीकर आएंगे, स्पीकर आएंगे, और इसके अलावा क्या राज्यसभा के आएंगे, और लोकसभा के सभापति और उपसभापति वो भी आ जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपकी इसमें लिए संसद के अधिकारी हो गए। फिर इसके बाद में कार्य संचालन है, इसके बाद तीसरा है कार्य संचालन, तीसरा पार्ट है इसका कार्य संचालन। अब किसका कार्य, लोकसभा राज्यसभा का कार्य संचालन के बारे में दे रहा है, कहाँ से शुरू होगा, 99 से शुरू होगा। ठीक है, अगला आर्टिकल तो याद रहेगा तो आप कर लेंगे आसानी से। फिर ये 100 तक है, और सदस्यों की निर्धारिता, अगला है सदस्यों की निर्धारिता, डिस्क्वालिफिकेशन जिसमें इसको कहते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अगर चुन करके आ गया है, निर्धारिता मतलब समझते हैं क्या है,
हाँ, अयोग्य है। अब किस आधार पर अयोग्य, मतलब यानी कि कोई उनके अंदर चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव आने के बाद में कुछ आ गया, विकृति आ गई उनमें। अब विकृति का मतलब है उस पद के जो रिक्वायरमेंट है उसके परिप्रेक्ष्य में विकृति आ गई है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन कहेंगे उसको, या निर्हरता कहते हैं कहेंगे, या निर्योग्यता कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपकी आएंगी। तो संसद की निर्हरता 101 से लेकर के 104 तक है आपका। ठीक है, 101 से लेकर के 104 तक है। फिर इसका 5वां इसमें बेटा कर लेना। 5वां है संसद एवं उसके सदस्यों की शक्तियां, संसद एवं उसके सदस्यों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, अधिकार एवं उन्मुक्तियां। आर्टिकल आपका 105 से 106 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 6वां इसमें होगा आपका। 6वां पॉइंट इसमें है विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। ये होगा 107 से 111 के मध्य में विकल्पों का। ठीक है, 7वां होगा आपका वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। विषयों के संबंध में प्रक्रिया, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। फिर इसके बाद साधारण तथा साधारणतया प्रक्रिया, ये है आपका 112 से 17 तक है, 112 से 117 तक है। और अगला है साधारणतया, साधारणतया प्रक्रिया, ये आपका 18 से 22 है। साधारणतया प्रक्रिया कितने से होगा तो वो दिया है। हाँ, 18 से 22 ये भाग 2। अब आप देखो जैसे इतनी प्रक्रिया हो गई तो भैया खत्म हो गया यहाँ तक। देखो 122 खत्म हो गया। तो समझ में आया बेटा सब लोगों को? ये है संसद, क्या है? ये है संसद, ये है गहराई इसकी। अब आपको संसद मतलब है आर्टिकल ध्यान क्या रखना है जीवन भर। 79 से 122 तक संसद के बारे में सब कुछ उल्लेख किया गया है। अध्याय 2 ऐसे अब आप बात करें कि संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में कार्यपालिका 52 से 78, कार्यपालिका मतलब ऐसे बात करिए 78, 52 से 78 और 79 से 122 तक क्या संसद, 122 तक संसद के बारे में सारी चीजों का उल्लेख है। तो जब भी कोई चीज पूछेगा और जब आप इसको 10 बार पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट आपको याद हो जाएगा, ऑलमोस्ट चीजें आपको कंफर्म हो जाएगी। चलिए आइए अध्याय 3 पे आते हैं। आप लोग देखिए, अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे, सही बता रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन सिलेबस मतलब आपका ऑलमोस्ट कोई भी क्वेश्चन का मतलब है लगभग करीब में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आपकी समझ भी बहुत अच्छे से इससे विकसित हो जाएगी। बशर्ते आप उसको उसी परिप्रेक्ष्य में मेहनत करते रहें तब। चलिए ठीक है, अब भाग 3 में क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति।
बाद का आर्टिकल होगा तो कौन सी आर्टिकल पहला हो जाएगा? 1 2 3 सबको पता है ये क्या करता है? 1 2 3 क्या करता है? 1 2 3 यही तो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मतलब इन कानूनी शक्ति, एक ही शक्ति मिली है संयोग से इस नाते इसको। अब आप सोच लीजिए एग्जाम में यही से आप समझ जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से उठना चाहिए। अगर आपको भाग 5 से क्वेश्चन उठेगा, आप सोचते होंगे बार बार कि भाई ऐसा क्या है कि बार बार एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बार बार क्वेश्चन उठा के पटक देता है। तो आपको लगता है कि यही दूसरा क्वेश्चन आ गया है और बार बार उठा के पूछ लेता है। अभी मैं कई सारे क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करूंगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ये जो अध्याय है ना, इसलिए पर्टिकुलर एक अध्याय ही इंडिकेट कर दिया गया है। 5 अध्यायों में से एक अध्याय है जो ये नहीं आर्टिकल को कवर करता है, और वो करता है क्या? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो पावर, जो शक्ति है। जब सत्र क्रिया में ना हो, सदन जब क्रिया में ना हो और कोई कानून बनाना अति आवश्यक हो गया हो, तब कार्यपालिका निवेदन करती है कि श्रीमान राष्ट्रपति महोदय आप इसको कानून बना दीजिए। और राष्ट्रपति को जब लग जाता है कि नहीं भाई ये जरूरी है, और चूंकि जरूरी उसको लगेगा क्या, आपको मालूम है कि कार्यपालिका के पास पूरी ताकत होती है, टोटल पावर कार्यपालिका, और कार्यपालिका ही कह रही है तो ये जरूरी है, तो तुरंत वो कानून बना देता है। और चूंकि आपको अपने से बड़े से जब कोई बात कहनी होती है तो निवेदन के फॉर्मेट में आ जाता है। रिक्वेस्टेड करके आप एप्लीकेशन जब लिखते हो तो रिक्वेस्टेड करते हो, और जब अपने से जूनियर को देते हो तो ऑर्डर्ड करके करते हो, है ना। एक आदेशात्मक आपका पत्र जो है आदेशात्मक हो जाता है, और जब उच्च की तरफ जाता है तो निवेदन के फॉर्मेट में आ जाता है। तो यहाँ पर जो होगा 1 2 3 का जब प्रयोग करेंगे तो संसद यहाँ पर क्या है, यानी कार्यपालिका के निवेदन के स्वरूप में रहेगी, और 1 2 3 जब आएगा तो ऑर्डर के फॉर्मेट में आएगा कि ऐसा आदेश जारी कर दिया गया, मतलब इस तरह से कानून बना दिया गया है। तो ये केवल एक ही आर्टिकल है 1 2 3 अध्याय 4 करते हैं। ये किसके बारे में बताइए, कोई बता पाएगा? न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? अब इसके बाद 24 हो जाएगा। 24 से कितना? जी हाँ, 124 से लेकर के 147 तक क्या है? संघ की न्यायपालिका। और अगला होगा आपका अध्याय 5। कहाँ तक हम लोग पहुंचे? किस आर्टिकल तक पहुंच गए? 47 तक। अब बचा कितना आर्टिकल? क्या आर्टिकल बचा? हाँ, अब बचेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे कैट कहते हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैट हमारे आर्टिकल आपका यही हो जाएगा 148 से लेकर के 151 हो गया, कहानी खत्म। क्या पढ़ना था आपको? कुछ समझ में आया? अब देखो प्रश्न जब उठता है, यहीं से बता दें तो थोड़ा समझ जाओ। अब मान लो कोई क्वेश्चन पॉलिटी का आया, अब 22 भागों में संविधान पूरा बटा हुआ है, 22 भागों में जो बटा हुआ है तो उसको अब क्या करना है कि कौन कौन से सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि चला जाता है संघ के बारे में आप पूछेंगे उससे जुड़ी हुई चीजें, राज्य से एक आध क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, है ना। तो जो भी सेगमेंट है, मान लो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, DPSP से कोई प्रश्न उठेगा ही उठेगा, तो नागरिकता से एक प्रश्न आपका आ सकता है, उठ सकता है, कहीं से भी आ सकता है ना। इसके अलावा जितने भी आगे के भाग देखेंगे आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या करता है और उससे क्वेश्चन कहाँ से उठा, मान लो भाग 5 से उठा क्वेश्चन, मैंने तो अभी उदाहरण आपको बताया कि फंडामेंटल राइट में जब क्वेश्चन उठेगा कहाँ से। अक्सर देखते हैं ना फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी पूछते हैं आप समानता के बारे में आया हुआ है, तो अब उसमें देखेंगे तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाई? 6 दिए गए हैं, और छठा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मिला के 5।
5 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये छठा जो है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला एक एलिमेंट है। तो इस तरह से आप मान के चलिए 5 मौके पे भी आपके पास जो है वो 5 आपके राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट। अब वो फंडामेंटल राइट से प्रश्न कहाँ से पूछेगा? तो अक्सर आप देखते होंगे आर्टिकल 19 से पूछ लेता है, स्वतंत्रता। उसमें 6 तरह की स्वतंत्रता दिया हुआ है, ठीक है। किसी चीज को जब पढ़ेंगे तो प्रश्न कहाँ से बनेगा वो आपको अपने आप को क्वेश्चन बताने लगेगा कि हम बनेंगे कहाँ से। संघ से जब आएगा तो कहाँ से बनेगा? अब देखो इसमें आएगा तो जल्दी से उलझता नहीं, जैसे उसको आपका मूल्यांकन करना है ना, क्वेश्चन लेना है, बनाने के लिए कोई लोग थोड़े ना कि नहीं बना सकते हैं, उनको प्रतिबंधित तो है नहीं, कोई प्रतिबंधित है कि नहीं बनाएंगे हम इसमें से भैया। लेकिन वो जनरली वो क्या करते हैं, आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है तो सामान्य अध्ययन में जनरली वो क्या करेंगे कि उठा लेंगे कैग से क्वेश्चन, हो गया खत्म। जनरली उठा लिया उन्होंने न्यायपालिका से प्रश्न, खत्म कहानी। किसी वर्ष उन्होंने उठा लिया, ये तो बार बार उठाने वाली चीजें इसलिए बहुत ज्यादा प्रिय है, ये हर किताब में देखेंगे तो हमेशा ही पूछा है। तो उठा लिया प्रश्न यहाँ से, कभी राष्ट्रपति से कुछ पूछ लिया और कभी उपराष्ट्रपति से कुछ पूछ लिया, कभी मंत्री परिषद से कुछ प्रश्न पूछ लिया और कभी किसी से महान्यायवादी के बारे में कुछ प्रश्न पूछ लिया। तो ये सेगमेंट ऐसे बटे रहने पर आपको ये आसान हो गया कि टुकड़ों में बट गया। जो आर्टिकल लगभग 99-100 के करीब में आर्टिकल जिसमें है वो 100 आर्टिकल अब आपको टुकड़ों में दिख रहा है। 100 में से आपको आसानी कैसे हो जाएगी कि आपने क्या हुआ, अब कितना याद करना है, सारे आर्टिकल तो आप याद नहीं कर पाओगे, स्वाभाविक है भूल जाओगे, याद भी हो जाएगा तो भूल जाओगे। लेकिन 1, 2, 3 तो आपको जीवन भर याद होगा अभी तक। तो एक अध्याय आपने याद कर लिया, बचा 4 अध्याय। आपने कैग को याद कर लिया 48 से लेकर के 52 तक 51 तक, तो आपको कैग खत्म हो गया, ठीक है। आपने न्यायपालिका याद कर ली तो न्यायपालिका का सेगमेंट खत्म हो गया। अब आपके बाद में जब आ गया आपका भाग 1 या अध्याय 1 की बात करें तो कार्यपालिका में पढ़ा आपने, इनको थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन आपने इनको पढ़ लिया फिर भी खत्म हो गया। अब इसमें से 2-4 आपने पढ़ लिया, बाकी तो आपको गेस करके कि अगर अनुमान करना है कि ये आर्टिकल तो हो ही नहीं सकता। 23 से लेकर के 51 तक तो है ही नहीं। जब कोई आर्टिकल आएगा तो 23 से 51 तक है ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल में जब देगा तो क्या करेगा, इतने में से थोड़ा देगा, 79 से 122 तो नहीं देगा। और जब देता है तो इसी वाले में, इस वाले सेगमेंट में लगातार देगा, इस वाले सेगमेंट में जैसे देगा। अब देखो मान लो आपको भ्रमित करना है तो वो खाता कहाँ से है वो, कि जैसे क्या लेगा, आर्टिकल 145 लेगा, पूछना है न्यायपालिका 145 ले लेगा, 148 ले लेगा और 123 ले लेगा या कुछ और आसपास का लेगा कि जिससे आप इसमें भ्रमित हो जाए। और आपने जरा सा आपने याद किया था 478 की 48, इसमें कंफ्यूज हो गए 48 में आ गए, इसमें चले आया और 478 में जिसको नहीं मालूम के सवाल तो यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन यहाँ पर उठ जाता है। इस तरह के जब प्रश्न पूछता है तब इसमें नहीं पूछेगा सदस्यों की निर्भरता किसने दिया है, कार्य संचालन किसने दिया है। जनरली इसमें जब प्रश्न होगा तो इसमें से एक ऑप्शन होगा, अब बाकी इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। और जब बहुत करीबी ऑप्शन होगी कि 47 है, 48 है, 49 है, इस तरह के जब ऑप्शन देता है तो ऐसी बाउंड्री लाइन होती है कि अध्याय बदल रहा है वहाँ पे। और हम आप कुछ भी पढ़े नहीं होते हैं तो हमको लगता है कि पता नहीं कौन सा आर्टिकल दिया है, और पढ़े रहते हैं तो मालूम होता है कि अध्याय 3 के बारे में बात कर रहा है, अध्याय 4 के बारे में पूछ रहा है, अध्याय 5 के बारे में पूछ रहा है, जो कि जनरली आप पढ़ नहीं पाते हो। अपनी किताबें आप बहुत से लोग से आपको उपलब्ध नहीं करा पाती वो चीज़ें मैटर को। तो आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको, कुछ का अंदर का आया समझ में। चलो तो आगे तो अच्छी बात है, भाग 6 इसी तरह से देख लो, उसके बाद कर लेते हैं। अब इसमें से जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा है कहाँ तक, 111 तक पढ़ा है, जैसे मैं ही बात कर देता हूँ। यहाँ पर क्या किया, 110 आपने एक विधायी प्रक्रिया कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। 110, 111 यहीं पे आपका आ गया कानून बनाने की। अब वित्तीय विषयों से संबंधित जो प्रक्रिया है 12 से 17, ठीक है। तो आप लोग इसके धन विधेयक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद वित्त विधेयक, तो आर्टिकल कितने में 117 में क्या है वित्त विधेयक। तो क्या बताइए, प्रत्येक धन विधेयक, वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, कोई बताएगा। चलो हमारा टॉपिक अभी नहीं है, हम उस पर बाद में बात करेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस भी खत्म करना है, तो हम उसके बारे में बाद में चर्चा कर लेते हैं। भाग 6 पहले पढ़ लेते हैं, फिर इतना हो गया बच्चों, ठीक आगे तो मैं इसको सिस्टम कर दे रहा हूँ, ठीक है। नोट हो गया सबका, उम्मीद है कि थोड़ा समझ में आपको जरूर आया होगा। क्यों बच्चों आया कि समझ में नहीं थोड़ा। इस विधि से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो
क्वेश्चंस का बोझ था वो टुकड़ों में 5 भागों में बट गया और उसमें से इंपॉर्टेंट हिस्से भी बट गए, तो बाकी जो कूड़ा करकट बचा वो भाग 2 में आ गया। देखिए अगर कूड़े करकट को देखिए तो भाग 2 में आया ना, और बाकी जो है इधर वाला तो काफी कुछ याद था, भाग 1 का 3, 4 और 5 आपको छोटे सेगमेंट में था और भाग यही था तो बचा हुआ। आप इसको 2 बार पढ़ लेंगे तो फिर आसानी से ये सब अगर याद है तो ये अपने आप आपको बताने लगेगा कि याद है। आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया, आप थोड़ा पढ़ते रहे तो दिक्कत नहीं होती। भाग 6 की बात करते हैं। भाग 6 में कितने अध्याय है भाई? भाग 6 में 6 अध्याय। आगे कितने सभी? 237। चलिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। 6 भागों में बटा हुआ है। अध्याय जो भाग भी जब भागों में बढ़ता है तो उसको नाम क्या दे देते हैं? अध्याय। एक तरह ऐसे कह सकते हैं चैप्टर, अध्याय में एक करते चलते हैं फिर आगे चलते रहते हैं। इसमें बताया है साधारण, पहले है क्या? साधारण। और साधारण में मतलब जानते हो तो कितना है? केवल इसमें अध्याय में कर दिया है क्या? राज्य की परिभाषा। बड़ा रोमांचक है भाई, इसमें केवल और केवल क्या कर दिया है? राज्य की परिभाषा अध्याय। बस खत्म। अध्याय 2 अब यहाँ 53 से शुरू हो जाएगा, आर्टिकल 53 से। ये क्या हो जाएगा? कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका यहाँ आर्टिकल 153 से लेकर के कार्यपालिका कहाँ तक है? कोई बताए? नहीं, 167 कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका का उल्लेख जो है 167 तक। इसमें क्या पढ़ेंगे आप लोग? क्या पढ़ेंगे इसमें? कार्यपालिका में कौन कौन आता है भाई? राज्यपाल और उपराज्यपाल भी। अच्छा, राज्यपाल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? मंत्री परिषद होगी, इसके बाद क्या होगा? मुख्यमंत्री होगी, महा अरे अध्यक्ष और क्या होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। हाँ, राज्य सरकार की कार्य का संचालन, जो सेम था वही, राज्य सरकार के कार्य का संचालन, सरकार के कार्यों का या कार्य का संचालन। यहाँ पर जो आर्टिकल आपने बताए तो वही आर्टिकल आप यहाँ पर देख लेंगे। मैं यहाँ पर आगे चूंकि पढ़ाने चल रहा हूँ तो इस हिसाब से मैंने इसको यहाँ पर जिक्र कर दिया, ठीक है। आगे चल करके अभी मैं पढ़ाऊँगा इसको, तो अब यहाँ से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ये चीज़ें यानी कि आपको मिलेगा 153 से लेकर 167 के बीच में कार्यपालिका मिलेगी, और कार्यपालिका में इन चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। कार्यपालिका में आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, राज्यपाल महोदय को पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री परिषद जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के कार्यों का जो संचालन किस तरह से होता है उसके बारे में, सरकारी कार्यों का संचालन, राज्य कहिए चाहे सरकारी कार्यों का, सरकारी राज्य के सरकार के कार्यों का या सरकारी कार्यों का संचालन, ठीक है। ऐसे हो गया। अब अध्याय 3 में आएगा भैया राज्य विधानमंडल। क्या होगा? राज्य विधानमंडल। अध्याय 3 क्या होगा? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। अब
विधानमंडल 168 से शुरू होगा तो कितने तक होगा? विधानमंडल के बारे में 168 से कहाँ तक जाएगा भाई? हाँ बोलिए, कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, वेरी गुड। कितना से कहाँ तक? 200 बार। कितना? 168 से 212 तक जाएगा राज्य विधानमंडल। अब विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन आएगा भाई? हाँ तो चलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे, लिखिए। इसमें भी साधारण होगा, पहले लिखिए साधारण। विधान परिषद की संरचना विधान परिषद की संरचना वैसे ज्यादा अच्छा रहता है, विधानमंडल की संरचना कहते हैं आप। विधानमंडल करिए, विधान परिषद ना करिए। विधानमंडल की संरचना, उसमें आपका विधान परिषद हो जाएगा। विधान मंडल की संरचना। देखिए मैंने बताया था कल आप लोगों को पढ़ा रहा था मैं, तो राज्यपाल है, और राज्यपाल के साथ में क्या होता है, आप या तो विधान किसी राज्य में कहाँ है, विधानसभा है, विधानसभा यानी कि विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, विधानमंडल यानी ये दोनों मिलते हैं, राज्यपाल और विधानमंडल। विधानमंडल कहीं एक सदनीय है, कहीं 2 सदनीय है। मैंने बताया 6, वर्तमान में 6 आपके राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानमंडल 3 सदनीय है, तो वहाँ विधान परिषद भी है ना। तो विधान परिषद जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, आपका आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। ठीक है, ये 6 आपके स्टेट हैं। तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ें नोट कर लीजिए, समझ में आ गई मुझे उम्मीद है। विधानमंडल के सत्र लिख लो, काम आएगा आप लोगों को। विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान, विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान, विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान। राज्यपाल, राज्यपाल का सदन सदनों में अभिभाषण, राज्यपाल का सदन सदनों में अभिभाषण। मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार, मंत्रियों एवं महाधिवक्ता मंत्री एवं महाधिवक्ता के अधिकार। विधानमंडल के अधिकारी, आप जानते ही अभी बात हुई है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सभी पे यही काम होगा। सदस्यों की निर्भरताएं, ये सब चीजें आएंगी आपको। चौथा, इसमें क्या होगा, राज्यपाल की क्या विधायी शक्तियां। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर था केंद्र में कौन से भाग के साथ, भाग 3 में था। यहाँ पर क्या है, अध्याय 3 में था, यहाँ अध्याय 4 में है। और क्या है, वहां पर 1 2 3 था, यहाँ पर क्या है, यही मैनिपुलेट कर ले बच्चों। इसको नहीं आ रहा वो देख ले, इसको पहले कर देंगे, इसको फिर उसके बाद बाकी चीजों को सब वैसे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसे 2 कर लेंगे, 1 2 3 कर लेंगे, 213। तो ये जिसको नहीं पता है, ये बच्चा पहले बात ध्यान रखिए,
1 2 3 एक बार याद कर लीजिए। इसके बारे में है राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, कौन सी विधायक शक्तियां हैं, कौन सी विधायक शक्तियां, अध्यादेश शक्ति है वो। वही सेम शक्ति प्राप्त है राज्यपाल महोदय को, जो कि आर्टिकल 213 के तहत प्राप्त है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 213 ये कहिए आपका 213 विधायक शक्तियां हैं आपका। ठीक है, सेम वैसे कंडीशन यहाँ पर भी आपकी आ गई। तो अध्याय 4 में हो गया। अध्याय 5 आपका होगा राज्य की न्यायपालिका। अध्याय 5 राज्य की न्यायपालिका। आर्टिकल 214 से 231 32 तक है। 232 ये तो 5 हो गया बच्चों। और छठा में यही दे रहा हूं, छठा अध्याय 6। ठीक है, अध्याय 6 में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 32 था, तो स्वाभाविक सी बात है 32 से लेकर के बाकी जितना बच रहा है कितना 237 हाँ 237 हो जाएगा। ठीक है, 237 से क्या हो जाएगा 237 क्या होगा इसमें तो बताएगा। हाँ वेरी गुड, अधीनस्थ न्यायालय। वेरी गुड, ये आपका अधीनस्थ न्यायालय। मैं बोल दे रहा हूँ बच्चों, जो छूट रहा हो, लिख रहा हो, चमक रहा हो, साइन कर रहा हो, वो देखो। भाग 4 जो है, मतलब अध्याय 4 जो है, भाग 6 का अध्याय 4। यहाँ देखिए मैंने कई बार भाग यूज किया शब्द, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अध्याय है सब। ठीक है, तो अध्याय 4 में जो कि आर्टिकल 213 में है, राज्य की राज्यपाल की विधायक शक्तियां हैं। फिर भाग 5 आपका है 214 से लेकर 232 तक है, जिसमें राज्य की न्यायपालिका के बारे में, न्याय कोर्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपका अध्याय 6 है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के बारे में कहा गया है। 233 से लेकर के 237 के मध्य में उल्लेख किया गया है। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से देखिए। अब यहाँ से प्रश्न जब उठेगा तो प्रश्न कहाँ से उठेगा और किन जगहों पे आपको देखने की इजाजत जरूरत है। अब राज्य विधानमंडल है, तो आप तो पहले इसको हल्का कर लीजिए, अपने बोझ को हल्का कर लीजिए, देखते हुए कि आर्टिकल 1 तो बिल्कुल राज्य की परिभाषा दिया है, तो पहला आर्टिकल तो आपके दिमाग में आ गया। अब बाकी बचते हैं जो आपके आर्टिकल, तो वो अध्याय 2 है, अध्याय 3 है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि अध्याय 4 और 5 और 6 ये बहुत कम आर्टिकल को अपने आप में रखे हुए हैं और बिल्कुल अलग है। एक तो अधीनस्थ न्यायालय है, और दूसरा न्यायपालिका के बारे में है, और एक क्या है राज्यपाल की विधायक शक्तियां। तो 3 तो ऐसे ही आपके खत्म हो गए। आर्टिकल के आपको याद हो जाएंगे 213 से लेकर के है, इसके बाद में यहाँ पर 14 से लेकर के 32 तक है, जो कि हाईकोर्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में 33 से लेकर 37 तक है। तो ये प्रश्न जब उठाएगा यहाँ से, तो आपको यही से प्रश्नों को आपको समझना होगा कि प्रश्न उठाएगा कहाँ से। इसको पहले आप हल्का कर लीजिए, इनको याद करके तैयार कर लीजिए अपने दिमाग में, फिर इसके बाद में एक दो बार इसको समराइज कर लीजिए, तो प्रश्न आपको देना होगा। तो अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्या है जो पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या उठाता है, मान लो आपका राज्य विधानमंडल से ज्यादा प्रश्न उठाता है। अब इसमें देखो 4 अध्याय है, जो ध्यान रखना, भले ही ये आपको ज्यादा जगह कवर कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी हल्का नहीं है। अब होता क्या है कि जब कभी कभी एक ही सेगमेंट से उठाने लगता है क्वेश्चन, कई बार उठा दिया, 2-3 बार यहीं से उठा लिया, तो हमको लगने लगता है इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं कि यानी मान लो कभी कार्यपालिका से राज्य कार्यपालिका से प्रश्न बार बार आ जा रहे हैं, यानी राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है, मंत्रिपरिषद से प्रश्न रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, अधिमाधिवक्ता ये सब चीजों से रिलेटेड प्रश्न बार बार पूछ रहा है, तो हम इसको इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। लेकिन ये प्रवृत्ति हमेशा नहीं रहती, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद प्रवृत्ति बदल जाती है। इस बात पर यहाँ से उठाया था, पता चला कभी नहीं छूता है, एक बार छू दिया था, कहीं नहीं कभी छूता है, तो अधीनस्थ न्यायालय से क्वेश्चन आ गया।
तो आपको किसी भी सेगमेंट को, यानी कि जो जितने भागों में, अध्यायों में जो भाग बटे होंगे पढ़ेंगे आप, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, उनके अंतर्गत जितने अध्याय हैं उनको सबको आपको वेटेज देना है। इसके बाद में आपको क्या वेटेज देना है कि प्रश्न कहाँ से ज़्यादा बन रहा है आपका, वो आपको कौन बताएगा? गत वर्ष के प्रश्न पत्र आपको बताएंगे कि प्रश्न कहाँ से एक्चुअल में बन रहे हैं ज़्यादातर। तो आप जब पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपका दिमाग बताने लगेगा कि आया है राज्य विधानमंडल से प्रश्न, तो यहाँ से उठाया है राज्य विधानमंडल से, यानी कि जो भाग 6 है प्रश्न यहाँ से उठा है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि किताबें, जब आप मार्केट में किताबें आप देखते हैं तो उसमें देखता है ना कि पॉलिटी के इन सेगमेंट से इतने इतने प्रश्न आए हुए देता है ना किताबें, आप उठाएंगे घटना चक्र या इस तरह की जो भी किताबें हैं, वहाँ से आपको पता चलता है कि देखता है भारतीय राज्य व्यवस्था के, पहले दे देगा भारतीय राज्य व्यवस्था में दिखाएगा, उसमें 7, 8, 10 टॉपिक दिया रहेगा, उन 10 टॉपिकों में से प्रश्नों को बताएगा इनसे यहाँ से उठाया है। तो राष्ट्रपति से अब उठाएगा, राष्ट्रपति से आया, राज्यपाल से आया है, न्यायालय से आया है, समझ रहे हैं बात को? तो आप लोग इसको इस रूप में करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे, कहाँ से ये हो चुका था हम लोगों का, यही राज्यपाल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? कौन से अध्याय पढ़ रहे थे? अध्याय 2 पढ़ रहे थे हम लोग, राज्य की कार्यपालिका, जिसमें हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के बारे में शुरू किया था। तो थोड़ा सा समझ में आया आप लोगों को पूरा कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है? नहीं आया तो घर जाकर के 2 बार देख लीजिए, आ गया तो चलिए। तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, टाइम भी हो गया है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जाने में असुविधा होती है, देर वेर हो रहा है, तो क्लासेज क्या है 2 बजे से एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैं आ गया था, तो आप पहले ही एकदम बिल्कुल आए रहिए, टाइम टू टाइम आए रहिए।